इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर इतना फेमस आदमी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने शेक्सपियर से रिलेटेड या कोई मूवी ना देखी हो या कोई चीज पढ़ी ना हो नहीं सकता। शेक्सपियर ने मैकबेथ, रोमियो और जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, इतने फेमस कहानियां, प्लेज इतने लिखे हैं कि बार बार इन प्लेस के ऊपर, इन कहानी के ऊपर कुछ ना कुछ स्टोरीज बनती रहती हैं, कोई सीरियल बनते रहते हैं। इंडिया के बहुत फेमस डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, उनको शेक्सपियर के कहानियों से बहुत लगाव है, तो उन्होंने बहुत पिक्चर बनाई हैं इन्हीं कहानियों के ऊपर आधारित। तो एक उनकी थी ओमकारा, आई थिंक वो ओथेलो पे आधारित है। फिर हैदर जो उनकी मूवी थी वो हैमलेट, आई एम नॉट श्योर, बट वो भी किसी उनकी पिक्चर पे आधारित है। और सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए नहीं, एक्टर्स के लिए भी शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप एक्टर बनने से पहले अगर आप थिएटर कर रहे होते हो, छोटे छोटे प्लेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो शेक्सपियर की लाइंस आपसे जरूर बुलवाते हैं, स्पेशली अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो एक्टर्स, मूवी डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स और एक्चुअली राइटर्स के लिए, सबके लिए शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंस है। टोटल अगर जितनी सेल की है शेक्सपियर की बुक्स ने, उसको अगर एक रफ कैलकुलेशन किया जाए तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग $2 बिलियन की सेल की है आज तक शेक्सपियर ने। परंतु शेक्सपियर इतना फेमस होने के बावजूद अपनी लाइफ में इसका 1% फेमस भी नहीं था। कहानी शुरू होती है साल 1616 से। ये वो साल था जब शेक्सपियर की डेथ हो गई। शेक्सपियर के दो बहुत अच्छे दोस्त थे, हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंज। ये दोनों जानते थे कि शेक्सपियर एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, बहुत अच्छा प्ले राइट है, बट क्योंकि शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में अपने प्लेस को ऐसे पब्लिश नहीं किया था, तो उनके प्लेस के पायरेटेड वर्जन लोग बना बना के बेचते थे। मतलब जिसमें कोई एक सीन मिस्ड है या कहानी ढंग से लिखी नहीं गई है, क्योंकि आप पायरेसी करते हो तो ऑब्वियसली आज भी देखा ही आपने, पिक्चर का पायरेटेड पिक्चर देखते हो तो उसका प्रिंट कभी खराब होता है, आवाज ऊपर नीचे होती है। वही चीज उस जमाने में भी थी, 1616 की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि यार हमारा दोस्त इतना टैलेंटेड था और इसके जो कहानियां वो लोगों के सामने आनी चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, जितनी भी शेक्सपियर की कहीं उसने कहानी लिखी है, कोई प्ले लिखा है, कहीं कोई स्क्रिप्ट लिख के कहीं फेंकी हुई है डस्टबिन घर में, सब उसको छान के बाहर निकाला। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे प्ले राइट को भी हायर किया, बेन जॉनसन को, कि तू भाई सारी कहानी को एक साथ करके कंपाइल कर। तो ये पूरे प्रोसेस में ऐसा नहीं कि इनको कुछ हफ्ते लगे, 7 साल लग गए उन लोग को। तो 1623 में जाके इन्होंने एक बुक पब्लिश की, उसका नाम था फर्स्ट फोलियो। ये वो बुक थी जिसमें पहली बार शेक्सपियर की जितनी भी लिखी हुई कहानियां थी, उनको मैक्सिमम कहानियों को सही तरीके से लिखा गया था। और उस समय उसको £1 के रेट पे उसका सेलिंग प्राइस था, इतने पे उसको बेच रहे थे, जो आज की करेंसी में लगभग 16-17 हजार रुपए की एक बुक। तो बुक के पब्लिश होने के बाद कुछ एक दो जो बहुत अमीर लोग थे उन्होंने खरीदा, कुछ लाइब्रेरीज ने खरीदा, और ज्यादा तुरंत कुछ पता नहीं चला। बट जैसे जैसे समय बीता और लोगों को पता चलने लगा कि भाई शेक्सपियर की कहानी तो बहुत ही कमाल की है, तो फिर इस बंदे की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ये इतनी पॉपुलर हुई बुक्स की आज की तारीख में आप सोचिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ 233 कॉपीज हैं फर्स्ट फोलियो की, मतलब ओरिजिनल जो कॉपीज थी, जो ओरिजिनल पब्लिश हुई थी। और उसमें से सिर्फ 40 कॉपीज ऐसी हैं जो पूरी तरह इंटैक्ट है, कहीं से फटी वटी नहीं है, पेजेस मिसिंग नहीं है, सीन्स मिसिंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 233 में से 40 इनकी कितनी वैल्यू होगी। एग्जांपल दूंगा आपको मैं, 2001 में फर्स्ट फोलियो की एक इंटैक्ट कॉपी का ऑक्शन हुआ, तो पता कितनी बिकी थी? $6.6 मिलियन। सिर्फ एक बुक जिसमें शेक्सपियर की कहानियां थी, ओरिजिनल प्रिंट। फिर 2014 में फ्रांस के एक लाइब्रेरी में कहीं फर्स्ट फोलियो की एक और ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई मिली। तो सोचिए फ्रांस की उस लाइब्रेरी को कितना फायदा हुआ होगा कि अरे भाई हमारे पास इतना बड़ा इतनी एक्सपेंसिव चीज थी हमारे पास, बट हमको पता ही नहीं था। तो ऐसा अक्सर होता है कि पुराने राइटर्स की जो विंटेज चीजें होती हैं, अगर उनको आपने बचा के रख लिया और 10-20 साल नहीं, अगर 100-150 साल बचा लिया, तो उसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। इतने पॉपुलर हो गए शेक्सपियर उसके बाद। तो आज इस बात को सोच के बहुत हैरानी होती है कि इस सब पॉपुलैरिटी के बाद, सबसे दुनिया के सबसे फेमस राइटर बनने के बाद, उनकी स्टोरीज इतनी फेमस है, उनकी पिक्चर बनी है, मूवीज बनी है, प्लेज, इतना सब कुछ है, बट इसका कुछ भी
शेक्सपियर को देखने को नहीं मिला। और अक्सर ये बहुत विडंबना, बहुत दुख की बात है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जो पेंटर्स हो गए, आपके राइटर्स हो गए, वो अक्सर अपने लाइफ टाइम में कभी भी उतने पॉपुलर हो ही नहीं पाते जितने पॉपुलर अपनी डेथ के बाद होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेंटर्स भी हैं जिनकी कहानियां मैं आपको आगे सुनाऊंगा, जो आज उनकी पेंटिंग्स मिलियंस एंड मिलियंस में बिकती हैं, बट उनकी जीवन काल में कोई उनको पूछता भी नहीं था। यही विडंबना है जीवन का। तो ये तो छोटी सी कहानी थी शेक्सपियर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।